अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बाबुल आशमी। आप देख रहे हैं क्रिप्टो 1.0। क्रिप्टो मार्केट का भी एनालिसिस करेंगे, साथ में आज हम S&P 500 और नैस्डैक का भी चार्ट देखेंगे कि वो किस कंडीशन में हैं और नेक्स्ट मूव उनमें क्या होगा, क्योंकि उनका एक बहुत असर होता है क्रिप्टो मार्केट के ऊपर भी और बाकी सारी की सारी स्टॉक मार्केट के ऊपर भी। तो हम उनको भी देखेंगे, साथ में कुछ सिग्नल्स हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे कि स्पॉट के सिग्नल जो मैंने आपको दिए थे उनको कुछ अपडेट करने की कोशिश करूँगा। कुछ नए सिग्नल हैं, कुछ जो हेर फेर करना है सिग्नलों में वो हम बात करेंगे। कंप्यूटर की स्क्रीन पे चलते हैं। अच्छा, मुझे आपने कमेंट सेक्शन में एक चीज़ ज़रूर बतानी है कि मैं वीडियो आहिस्ता आहिस्ता बनाया करूं या बहुत तेज़ी से बनाया करूं, क्योंकि अक्सर लोग हैं वो तेज़ बोलने से परेशान हो जाते हैं कि भैया बहुत ज़्यादा तेज़ बोलते हैं, समझ नहीं आती। कुछ लोग बोर हो जाते हैं कि भैया बहुत ज़्यादा स्लो बनाते हैं, हम बोर हो जाते हैं। तो मुझे बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन में कि वीडियो तेज़ अच्छी लगती है या स्लो। मैं दोनों में कंफर्टेबल हूँ, जैसे आप कहेंगे वैसे आपको वीडियो मिल जाएगी, ठीक है। तो कंप्यूटर की स्क्रीन पे सबसे पहले हमारे पास क्रिप्टो फियर एंड ग्रीड का इंडेक्स है। ये 25 का नंबर है और मैंने आपको बताया था कि ये नंबर हमें दिन ब दिन नीचे गिरता हुआ नज़र आएगा और फियर जो है मार्केट के अंदर वो हमें ज़्यादा देखने को मिलेगा, जो मैंने पिछली वीडियो के अंदर भी डिस्कस किया था आपके साथ। और उसकी वजह भी ये है कि मार्केट में अभी भी डॉलर की जो प्राइस है वो कंट्रोल में नहीं आ रही, जिसकी वजह से अगर हम देखते हैं तो हमें S&P 500 और नैस्डैक जो है वो वैसे रेड कलर के अंदर ही नज़र आ रहे हैं, लेकिन उतनी बुरी हालत में नहीं है। हम इनका चार्ट भी देखेंगे आगे चल के, ठीक है। बिटकॉइन के बैलेंस की अगर बात करते हैं एक्सचेंजेस के पास, ये चंद चीज़ें पहले डिस्कस करना ज़रूरी है। तो बैलेंस कुछ हद तक बेहतर हुआ है एक्सचेंजेस के पास और इस बैलेंस के बेहतर होने से भी मार्केट के ऊपर एक अच्छा असर तो पड़ता है, खैर ये तो चीज़ मानने वाली है। और कुछ हद तक जो कॉइनबेस प्रो, बाइनांस और बिटफाइनेक्स, ये जो बहुत ज़्यादा BTC को सेल कर रहे थे, उन्होंने थोड़ा थोड़ा BTC को ख़रीदना भी शुरू किया है, ठीक है। आगे चलते हैं, डॉलर के चार्ट की बात करते हैं। तो डॉलर के चार्ट के अंदर हमें एक बड़ी सी रेड कैंडल देखने को मिली थी, जो कि मैंने कल की वीडियो में आपके साथ जिक्र किया था कि डॉलर अपनी एक रेजिस्टेंस के ऊपर है, जहाँ से वापस आने के काफ़ी सारे चांसेस हैं। दोबारा से थोड़ा बहुत रिकवरी डॉलर जो है वो हमें दिखा रहा है। अगर तो डॉलर दोबारा से ऊपर जाता है तो बाकी सारी की सारी मार्केट हमें क्रैश करती हुई नज़र आएगी। सिर्फ एक इस चार्ट के ऊपर अगर आप नज़र रखते हैं तो आपको बहुत अच्छे तरीके से आइडिया होगा कि मार्केट किस करवट जाएगी, ठीक है। तो अभी भी डॉलर जो है वो काफ़ी हद तक हमें स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है। थोड़ा बहुत वीक हुआ था, लेकिन उसके बाद फ़ौरन से ही 2-3 कैंडल्स के अंदर ही उसने रिकवरी करना शुरू कर दी है। ये जो एक साइन बन रहा है ना, अगर हम इसको 1 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर लेके आते हैं तो ये साइन बन रहा है एक बेरिश। ये देखें, ये एक राइजिंग वेज बन रहा है और इसके बाद डॉलर ने नीचे गिरना है यहाँ तक। जब डॉलर यहाँ तक आएगा तो BTC हमें बेहतरी की तरफ जाता हुआ नज़र आएगा। BTC के चार्ट की बात करते हैं तो BTC के अंदर हमें एक चैनल मिल रहा है। इस चैनल का काम क्या होता है, वैसे इसके ऊपर अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, उसके अंदर मैं डिटेल के साथ समझाऊंगा। लेकिन अभी मैं आपको ये बता दूं कि अगर ये ऊपर वाली रेजिस्टेंस को तोड़ के BTC ऊपर जाता है तो हमें 5% तक का BTC के अंदर बाउंस देखने को मिलेगा, एप्रिसिएशन होगी BTC की प्राइस में और तकरीबन हमें 22,700-800 की प्राइस देखने को मिल सकती है, ठीक है। अगर ये नीचे वाला चैनल तोड़ता है तो फिर हमें BTC जो है वो 19,700 या 800 की प्राइस में देखने को मिलेगा। ये दो सीन हो सकते हैं। अब मैं ब्रेकआउट का वेट कर रहा हूँ और कुछ एक चीज़ और भी मैंने आपके साथ डिस्कस करनी है कि BTC ने एक सिमेट्रिकल ट्राइंगल की शेप बना दी है। पहले मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि BTC जो है वो एक डबल बॉटम, कल मैंने अपने टेलीग्राम के ऊपर आपके साथ शेयर किया था कि BTC जो है वो मुझे एक डबल बॉटम का पैटर्न जो है वो बनाता हुआ नज़र आ रहा है, ये देखें। और ये बिल्कुल वैलिड भी था, लेकिन क्योंकि इतना ज़्यादा वॉल्यूम नहीं है BTC के पास कि वो डबल बॉटम को फॉलो करके ऊपर जा सके, तो इसीलिए वापस वो अपने एक चैनल के ऊपर आ गया है। अब ये कैंडल जो है ये भी ब्रेकआउट कर सकती है, ये ज़रूरी नहीं होता कि फ़ौरन ब्रेकआउट हो जाए, ये भी ब्रेकआउट कर सकती है। अगर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट होता है तो हमें जो है वो BTC दोबारा से, जैसे कि मैंने बताया कि 22,000 तकरीबन 700 या 800 के ऊपर BTC देखने को मिलेगा। और ये एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल है, तो अगर इसको ब्रेक करता है तो भी हमें वहीं पे 22,700-800 को टच करता हुआ नज़र आएगा, ठीक है। तो इसी के अंदर अंदर BTC ट्रेड होता हुआ नज़र आ रहा है हमें, क्योंकि ये जो वॉल्यूम इतना सारा हमें सेलिंग का वॉल्यूम नज़र आया था, इस वॉल्यूम को तोड़ के ऊपर जाने के लिए हमें बाइंग के लिए भी वॉल्यूम काफ़ी सारा चाहिए, जो कि अभी मार्केट के अंदर नहीं है। S&P 500 के चार्ट की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे हमें ये देखने को मिल रहा है कि S&P 500 थोड़ा बहुत बुलिश पैटर्न बना रहा था, लेकिन उसके बाद फिर से नीचे आना शुरू हो गया। अगर ये अपनी इस सपोर्ट को भी तोड़ के नीचे आता है तो बाकी सारी की सारी मार्केट हमें बहुत ज़्यादा क्रैश करती हुई नज़र आएगी। ये जो हमें रिज़ल्ट देखने को मिला था ये डबल बॉटम की तरफ से देखने को मिला था। यहाँ पे ये डबल बॉटम बना था, एक ये बॉटम था, एक ये बॉटम था, ये इसकी नेकलाइन थी और ये इसकी नेकलाइन नहीं थी, नेकलाइन इसकी ये थी, ये वाली, और इसको तोड़ के
जब ये S&P 500 ऊपर गया है तो यहाँ पे जाके इसको रेजिस्टेंस मिल गई है और वापस आ गया है। अब ये इसकी सपोर्ट बनेगी, दोबारा से अगर इसको टच करके वापस जाता है तो बहुत अच्छी बात है। अगर इस सपोर्ट को तोड़ के नीचे आया S&P 500 तो मार्केट के लिए बहुत बुरी खबर होगी। नैस्डैक की अगर हम बात करते हैं तो सेम कंडीशन है, नैस्डैक अपनी एक सपोर्ट के ऊपर पहुंच चुका है, अगर इसको तोड़ देता है तो बहुत बुरी हालत होगी मार्केट की। अगर इसको बरकरार रखता है इस सपोर्ट को तो हमें मार्केट जो है उसके अंदर एक अच्छा खासा बाउंस देखने को मिलेगा। अगर इस चैनल के ऊपर ही ये ट्रेड होता हुआ नज़र आया नैस्डैक तो हमें मार्केट के ऊपर इसका अच्छा असर देखने को मिलेगा। यहाँ पे वैसे सेलिंग का वॉल्यूम मुझे ज़्यादा नज़र आ रहा है बाइंग की निस्बत, और रेड कैंडल्स हमें डेली की बेस के ऊपर, ये तीसरा दिन है आज रेड कैंडल ही नज़र आ रही है। जैसे जैसे ये रेड कैंडल बढ़ती जाएंगी हमें मार्केट के अंदर बुरी जो है वो हालत देखने को मिलेगी। हम बात कर लेते हैं अपने सिग्नल्स के बारे में, मार्केट की कंडीशन तो फिर हम डिस्कस करते ही रहते हैं। RVN का सिग्नल मैंने आपको दिया था और मैंने आपसे जब कहा था ख़रीदने के बारे में, उसके बाद एक ही कैंडल ने हमें आलमोस्ट 11% की प्रॉफिट दी है। कुछ लोगों ने यहाँ पे जो है वो प्रॉफिट टेकिंग की होगी, कुछ लोगों ने नहीं भी की होगी। जिन्होंने नहीं की वो अभी भी वो 8.5% प्रॉफिट के अंदर हैं। अगर चाहें तो आप यहाँ से निकल सकते हैं, लेकिन ये जो कैंडल बनी है यहाँ पे बाइंग का काफ़ी सारा वॉल्यूम है, तो उम्मीद करता हूँ कि ये सिग्नल हमारा बिल्कुल कंप्लीट होकर रहेगा, लेकिन कुछ दिन लगेंगे क्योंकि मैंने डेली की कैंडल के ऊपर रह के सिग्नल दिया था। तो यहाँ पे 3, 4, 5 दिन या हफ्ता, 1.5 हफ्ता लग सकता है, ये मैंने आपको पहले बताया था। फ्लक्स के सिग्नल की बात करें तो फ्लक्स बार बार अपना जो है वो एक ही पैटर्न फॉलो कर रहा है और एक ही स्पॉट के ऊपर बार बार आके रुक जाता है। यहाँ पे विक बनती है नीचे से काफ़ी सारी। मैं आपको कहूँगा कि फ्लक्स अगर आपने बाई किया है तो नो प्रॉफिट नो लॉस के अंदर आप यहाँ से निकल जाएं। फ्लक्स का सिग्नल मैं कैंसिल कर रहा हूँ। ये आप सबके लिए सुनना समझना बहुत ज़रूरी होता है कि कभी भी जो सिग्नल दिया जाता है उसको अपडेट करने का मतलब ही यही होता है कि अगर वो सिग्नल कामयाब नहीं होता हुआ नज़र आ रहा तो हम इसको कैंसिल कर देंगे। नो प्रॉफिट नो लॉस, इसके अंदर अभी हमें लॉस नहीं है, जहाँ पे ख़रीदा था वहीं पे हम इसको बेच सकते हैं, ठीक है। तो फ्लक्स को मैं कैंसिल कर रहा हूँ। बार बार मैं कह रहा हूँ फ्लक्स के अंदर अगर आपने एंट्री ली हुई है तो अगर आप लॉस में नहीं हैं तो आप यहाँ से निकल जाएं। अगर थोड़ा बहुत लॉस 1-2% है तो वहाँ से निकलने की कोशिश करें, इसका पैटर्न कोई अच्छा नहीं बन रहा, ठीक है। वैसे ऊपर जाने के चांसेस भी होते हैं मार्केट के अंदर। मैं आपको एक चीज़ और भी यहाँ पे दिखाना चाहूँगा, फ्लक्स के अंदर भी अगर आप हैं ना और अगर आप थोड़ा सा वेट भी करना चाहेंगे तो स्टॉप लॉस शायद आपका हिट ना हो और ये वापस जाना शुरू कर दे अगर BTC कंडीशन अच्छी हुई तो। खैर फ्लक्स जो है वो दोबारा से इसका चार्ट खुल नहीं रहा, नेट की स्पीड की वजह, हाँ खुल गया। अच्छा, फ्लक्स जो है इसके पास अभी भी जैसे कि मैंने आपको बताया कि अच्छा खासा वॉल्यूम तो है, लेकिन ये वॉल्यूम जो है वो इस हद तक नहीं है कि ये अपने सिग्नल को कामयाब कर सके। अगर आप चाहें तो यहाँ पे वेट कर सकते हैं। अगर स्टॉप लॉस हिट होता है तो फिर थोड़ा सा बर्दाश्त कीजिएगा, क्योंकि अक्सर सिग्नल जो है वो कामयाब रहते हैं, तो 1-2 सिग्नल अगर नाकाम हो भी जाते हैं तो थोड़ा बहुत बर्दाश्त कीजिएगा। शिबा के अंदर आते हैं। शिबा भी अपने उसी स्पोर्ट के ऊपर है जहाँ पे हमने ख़रीदा था। अगर आप चाहें तो शिबा का सिग्नल भी कैंसिल कर सकते हैं, लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि BTC की कंडीशन को देख के सिग्नल को कैंसिल करूँगा। अदरवाइज़ मैं शिबा को होल्ड करके रखूँगा कुछ दिन के लिए मज़ीद, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो स्टॉप लॉस है वो सिर्फ 7% का है और हमारा जो प्रॉफिट है वो 28% का प्रॉफिट हम लेके चल रहे हैं। तो 3.87 की रिस्क रिवॉर्ड रेशो बनती है, जो कि कमाल की रिस्क रिवॉर्ड है। तो 7% लॉस के साथ मैं 28% की प्रॉफिट जो है वो लेने के लिए तैयार हूँ। आप अगर हैं तो आप वेट कर लें, अगर नहीं है तो आप यहाँ से एग्जिट कर जाएं। कोनो का सिग्नल मैंने आपको दिया था और सिग्नल को देने के बाद कोनो ने हमें यहाँ पे थोड़ा बहुत प्रॉफिट तो दिया। एक वीक के अंदर कोनो ने हमें 10% का प्रॉफिट दिया है। उसके बाद कोनो 5% के ऊपर आया था। अभी भी कोनो जो है वो हमें 1.3% प्रॉफिट के ऊपर ही नज़र आ रहा है, अगर आपने मेरे कहने के ऊपर एंट्री की होगी तो। अदरवाइज़ अगर आप चाहें तो मज़ीद वेट करें, कोनो जो है वो अभी ऊपर जाएगा मज़ीद और हम यहाँ पे एग्जिट करेंगे 0.038 के ऊपर। लिंक कॉइन का जो सिग्नल मैंने दिया था यहाँ पे हम आलमोस्ट 4% प्रॉफिट में हैं लिंक के अंदर भी। तो अगर आप चाहें तो मज़ीद वेट करें, अगर चाहें तो 4% प्रॉफिट के साथ आप चाहें तो एग्जिट भी कर सकते हैं। मार्केट की कंडीशन अभी बिल्कुल 50-50 है, नीचे भी आ सकती है ऊपर भी जा सकती है, ठीक है। सोल के बारे में अगर हम बात करते हैं तो सोल भी अपनी बिल्कुल उसी कंडीशन के ऊपर खड़ा है जहाँ पे हमने इसको बाई किया था। अगर आप चाहें तो सोल को भी आप मज़ीद इसके लिए वेट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे स्टॉप लॉस सिर्फ और सिर्फ है 2.7% का और हमारा जो रिवॉर्ड है वो बनता है 34.5%। मतलब तकरीबन 35% की प्रॉफिट लेने के लिए हम सिर्फ और सिर्फ लॉस कितना बर्दाश्त कर रहे हैं 2.7%। सिर्फ 3.25% के लॉस के साथ हम 35% के प्रॉफिट लेने के लिए इस ट्रेड के साथ तैयार हैं। तो मैं बिल्कुल रेडी हूँ। अगर नीचे आता भी है तो कोई मसला नहीं है, 3% तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। दोबारा से मैं नीचे से इसको पकड़ूंगा 31.7 के ऊपर, या फिर पकड़ूंगा मैं इसको 32.6 के ऊपर।
सोलाना को, ठीक है। BNB के सिग्नल मैंने आपको दिया था और मैंने कहा था कि BNB का एक हेड एंड शोल्डर का पैटर्न बन रहा है और ये हेड एंड शोल्डर जो है वो नीचे की तरफ ब्रेकआउट होता है, अपनी ट्रेंड लाइन को तोड़ के BNB नीचे आने की तैयारी कर रहा है। यहाँ पे सिमेट्रिकल ट्रायंगल बना है और मैं सोच रहा हूँ कि ये शायद ये नीचे की तरफ ब्रेकआउट हो और ये शायद हमें इस रेंज के ऊपर देखने को मिले जो कि बनती है आलमोस्ट 280 के ऊपर। अभी जो ट्रेड हो रहा है वो तकरीबन 297-98 के ऊपर ट्रेड हो रहा है, लेकिन 280 के ऊपर आने के काफ़ी सारे चांसेस मुझे BNB के ऊपर लग रहे हैं। सिमेट्रिकल ट्रायंगल वैसे तो किसी करवट भी जा सकता है, जो ऊपर की तरफ भी ब्रेकआउट हो सकता है, नीचे की तरफ भी ब्रेकआउट हो सकता है। अगर जो ऊपर की तरफ ब्रेकआउट होता है तो हमें आलमोस्ट यहाँ तक देखने को मिलेगा जो कि बनता है 314। अगर जो ऊपर ब्रेकआउट करता है तो आप यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं, लॉन्ग की पोजीशन ओपन कर सकते हैं, लेकिन बिल्कुल थोड़ी सी लेवरेज के साथ 3x या 4x की लेवरेज के साथ आप यहाँ पे ट्रेड कीजिएगा, ज़्यादा लेवरेज आप यहाँ पे नहीं लेंगे। आगे चलते हैं, डॉट के बारे में बात कर लेते हैं। डॉट का सिग्नल हमारा जो है वो हमारी जो है एंट्री के जोन के अंदर आया ही नहीं, डॉट वापस जाना शुरू कर दिया डॉट ने। तो अभी मैं डॉट को नहीं पकड़ रहा, मैं यही देख रहा हूँ कि डॉट अगर वापस आएगा हमारी एंट्री पॉइंट 6.6 के ऊपर अगर आएगा तो इसको ख़रीदूँगा। मतलब बिल्कुल अगर मैं ये देखूंगा कि अगर मार्केट इससे ज़्यादा नीचे ना आई तो फिर मैं इसको ख़रीदूंगा 6.77 के ऊपर, अदरवाइज़ मैं इसको नहीं खरीदूंगा डॉट को। मेरे पास पहले से थोड़े बहुत कॉइन्स पड़े हैं डॉट के, मैं उन्हीं को होल्ड करूंगा, मज़ीद वेट करूंगा। डॉट जो है वो अपनी 9.4 या 9.6 के ऊपर 7 के ऊपर जाता है तो मैं डॉट से बाहर निकलूँगा, अदरवाइज़ मैं डॉट के ऊपर वेट करूँगा। अगर डॉट जाता है 9.4 के ऊपर तो हमारा प्रॉफिट बनती है यहाँ पे 40% और हमारा जो लॉस है वो बनता है 3.4%। हम लॉस को थोड़ा सा ज़्यादा करेंगे, यहाँ तक रखेंगे। 4.6% का लॉस हम बर्दाश्त करने के लिए तैयार हैं अगर हम 40% की प्रॉफिट लेना चाहते हैं तो, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी हमारा जो स्टॉप लॉस बनता है डॉट का वो बनता है 6.45 के ऊपर। हमारा एंट्री का टारगेट बनता है 6.76 के ऊपर और हमारा एग्जिट टारगेट बनता है 9.47 के ऊपर, ठीक है। तो ये थी आज की मार्केट की कंडीशन और कुछ सिग्नल जो आई थिंक आपको पसंद आए होंगे, और मैंने जितने भी सिग्नल दिए थे वो सारे के सारे पॉजिटिव वे के ऊपर हैं, कोई भी सिग्नल हमारा लॉस के ऊपर नहीं है। आप चाहें तो दोबारा से कंफर्मेशन करना चाहें तो मेरी पिछली 2-3 वीडियोस आप इस चैनल के ऊपर या टेक्निकल पीर साहब वाली वीडियो के ऊपर जाके देख सकते हैं, जहाँ पे मैंने सिग्नल दिए थे वही सिग्नल मैंने आपको दोबारा रिपीट करके मैं बता रहा हूँ बार, और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप जो है उनको आपको मैं अपडेट करता रहूँ टेलीग्राम के ऊपर भी और यूट्यूब के ऊपर भी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो उसको आपने लाइक करना है। अगर कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।